पर्सी जान लगाकर धनुष खींचता है, लेकिन तीर निशाने से चूक जाता है। वो सोचता है क्या फिर से कोशिश करूं। बाद में लोहार की भट्टी पर पूरी ताकत से हथौड़ा चलाता है, इतना कि आग लगते लगते बचती है। तभी एरेस की बेटी क्लैरिस उसे धक्का देकर गिरा देती है और मजाक उड़ाती है। क्लैरिस अपनी टोली के साथ बाथरूम में पर्सी को घेर लेती है और उसका सिर टॉयलेट में डाल देती है। अचानक टॉयलेट का सारा पानी खींचकर गायब हो जाता है। सब डर के मारे भाग जाते हैं। पर्सी टूटी हुई चौखट देखता रह जाता है। उसे अभी तक अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं होता। फिर कैप्चर्ड फ्लैग का खेल शुरू होता है। सब अर्ध देवता दो टीमों में बंटकर भिड़ जाते हैं। बिगुल बजता है और दोनों तरफ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर पर्सी अकेला पहाड़ी पर लेटा हुआ सो रहा होता है। क्लैरिस उसे ढूंढ लेती है और लड़ाई की चुनौती देती है। पर्सी ढाल उठा लेता है, पर क्लैरिस के आगे टिक नहीं पाता। वो उसे गिरा देती है और पर्सी भागने लगता है। वो भागते भागते नदी तक पहुंचता है, लेकिन क्लैरिस और उसकी टोली उसे घेर लेती है। झगड़े में पर्सी की ढाल गलती से क्लैरिस का भाला तोड़ देती है। गुस्से में क्लैरिस उसे नदी में धक्का दे देती है। पानी में गिरते ही पर्सी देखता है कि उसके जख्म अपने आप भरने लगे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके सिर के ऊपर त्रिशूल की निशानी चमक उठती है। अब साफ हो जाता है कि वो पोसाइडन का बेटा है, समुद्र के देवता का पुत्र। पिता की पहचान मिलने के बाद पर्सी को तुरंत पाताल लोक की एक खतरनाक खोज पर भेज दिया जाता है। वो बस में बैठता है, तभी सामने की सीट से एक राक्षस उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर्सी जल्दी से पीछे हटकर खिड़की खोल देता है। इतने में एक यात्री बस से उतरते उतरते उस राक्षस को रोक देता है। फिर एक और राक्षस पर्सी पर झपटता है, लेकिन ऐना तुरंत खंजर फेंक कर उसे मार गिराती है और इस तरह वो दोनों फिर से बच निकलते हैं।